आजकल एनालाइज़र पे जब कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, सीबीसी एनालिसिस किया जाता है, तो कंप्यूटराइज्ड एक रिपोर्ट आ जाती है। तो उससे हम देखते हैं सीबीसी के बारे में जो डिटेल्स हैं। खासकर मैं आज प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा। देखा जाता है कभी प्लेटलेट कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। कम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ज़्यादा प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। दोनों की अपनी अपनी कंसिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल इनका क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करता है। अगर आपके प्लेटलेट बिल्कुल लो हैं, लेकिन अगर उनका क्वालिटी ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो पेशेंट ब्लीड कर सकता है। बिल्कुल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये मैटर करता है। एग्जैक्टली क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हो सकता है या क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स प्लेटलेट्स के हो सकते हैं। कि ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन में जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो लोअर साइड पे होते हैं। कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई हाई आल्टीट्यूड रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। जब भी हम सीबीसी को इंटरप्रेट करते हैं, खासकर प्लेटलेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम डब्ल्यूबीसीज को देखते हैं या आरबीसीज को देखते हैं, इसी तरीके से मेन प्लेटलेट वॉल्यूम देखा जाता है। अगर मेन प्लेटलेट वॉल्यूम लार्जर है, तो उसका मतलब उनमें जेंट प्लेटलेट्स हैं या क्लम्प्स फॉर्मेशन वगैरह ज़्यादा है। मीन प्लेटलेट रेंज जो है 6.5 टू 12 फेमटोलीटर होता है। ऐसे ही प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ देखी जाती है, PDW बोला जाता है उसको। जो रेंज है 9 टू 17 फेमटोलीटर होता है। इस तरीके से प्लेटलेट क्रिट देखा जाता है, यानी कि जैसे हेमोटोक्रिट होता है, उसका रेंज है 0.1082 टू 0.0282% होता है। इस तरीके से प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो होता है, उसका रेंज है 14 टू 45%। कभी भी आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस एक सिंगल, अगर आप सीबीसी इंटरप्रेट करेंगे, एक ही दफ़ा आपने सीबीसी किया, आप उसके पीछे पड़ जाओगे, में प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट ज़्यादा है, तो उस पर एग्जैक्टली उस पर रिलाई नहीं करना है। आपको सिंगल रीडिंग को नहीं देखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए, अगर सिंगल फास्टिंग ब्लड शुगर 126 है, तो उसको HbA1c के साथ कोरिलेट करना है, या रिपीट आप ब्लड शुगर्स करेंगे 2 रीडिंग्स करने के बाद। इस तरीके से हाली एनालाइज़र पे अगर आप देखते हैं, उनमें प्लेटलेट्स का जजमेंट कोई डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप मशीन के अंदर देखेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, तो प्लेटलेट का सिनेरियो डिफरेंट होगा। मैं एक फ़ोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा। आरबीसीज का साइज़ देखिए, तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन जो प्लेटलेट का साइज़ है तकरीबन 2 टू 4 माइक्रोन होता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे डिस्क्वाइड शेप्स के ये प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनके जब प्लेटलेट के फंक्शंस जो मैं आपको बताऊंगा, इनका काम है ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी या कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, एडिशन करना। जब भी कहीं जख्म लगती है, वहाँ पे एकदम क्लम्प्स या एकदम जमा हो जाते हैं, वहाँ पे एंडोथेलियल लाइनिंग और वहाँ पे जो गैप्स है या ब्रेक्स है, वहाँ जमा हो जाते हैं। स्मॉल स्मॉल गैप्स कहीं अगर एंडोथेलियम में होते हैं, उनको जमा हो जाते हैं, आ, उसको कवर कर देते हैं। प्राइमरी हेमोस्टैटिक प्लग, ये जब भी आपको कहीं भी कट लगेगा, सबसे पहले समझो कोगुलेशन कैस्केड एक सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहले प्लेटलेट्स वहाँ जमा हो जाते हैं। इस तरीके से एग्रीगेशन करना, जमा हो जाना और वाउंड को हील करना। तकरीबन प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है तकरीबन 7 से 10 दिन तक होते हैं। इसके बाद नए नए मेगा कैरियोसाइट्स, यानी कि नए नए प्लेटलेट्स बनते जाते हैं। एल्डरली लोगों में बोन मैरो से प्लेटलेट बनते हैं। प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन है तकरीबन 8 से 10 दिन होते हैं। ये कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं एज मेगा कैरियोसाइट्स, और ब्लड स्ट्रीम में ये अपनी लेवल एक मेंटेन रखते हैं। आइडियली 1 लाख टू 4 लाख तक इनका नॉर्मल काउंट होता है। कुछ बुक्स ऐसा मेंशन करती हैं 1.5 लाख टू 4 लाख होते हैं। एनी काउंट लेस देन 1 लाख इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और कोई भी काउंट जो है 4 लाख पर माइक्रोलीटर जो है, उनको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की अपनी कॉम्प्लिकेशन है। थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा, अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम होंगे, प्लेटलेट कम होने के मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हैं, वो मैं कहीं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। या प्लेटलेट ज़्यादा होने के अलग फैक्टर्स हैं, काजेज़ हैं, वो मैं अलग वीडियो में आपको अवेयर करने की कोशिश करूंगा। जब भी प्लेटलेट्स कम होंगे, यानी कि
माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो उस सूरत में आप देखेंगे ईजी ब्रूजिंग होगा, अचानक कहीं जख्म लगेगी तो वो हील नहीं होगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है। आप सॉफ्ट ब्रश करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, हार्ड ब्रश करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है। फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, कभी यूरिन से आपको खून आ सकता है या बड़े पखाने से खून आ सकता है, और कहीं आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है, इसको हम पिटी की बोलते हैं। स्मॉल स्मॉल रेड हेमोरेजिक स्पॉट्स हो जाते हैं या ब्लैकिश पर्पल स्पॉट्स हो जाते हैं। जब भी प्लेटलेट आप सीबीसी एनालाइजर पे आपके पास जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होंगी, उसमें एक ग्राफ भी बना होता है, इनिशियल प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं, मेंटेन कितने हैं, डिक्लाइन कितने जाते हैं। तो बिल्कुल प्लेटलेट अगर जेंट प्लेटलेट्स होंगे, हमें माइक्रोस्कोपिकली इनको देखना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है। एक तो क्लिनिकल कोरिलेशन करना है, यानी कि वाकई पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एग्जैक्टली जो जेंट प्लेटलेट्स में देखे जाते हैं, ये बिल्कुल प्री मैच्योर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो होते हैं। इनकी चूंकि प्लेटलेट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए जेंट प्लेटलेट्स ज़्यादा आते हैं। ये आरबीसी से थोड़े बड़े होते हैं, मगर नॉर्मल प्लेटलेट्स जो हैं वो 2 to 4 माइक्रोन होते हैं। तो प्लेटलेट क्लम्प्स के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, ये इम्प्रॉपर डिलेड सैंपल मिक्सिंग हो जाता है। अगर जब भी आप सैंपल लेंगे, टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेंगे, या तो उसमें सैंपल क्लॉट हो जाता है, उसमें ईडीटीए जो डाला होता है या कोई भी एंटीकोगुलेंट जो होता है, वो उसके ऑटोफैगी भी हो सकता है। कभी कभी प्लेटलेट्स खाए जाते हैं एंटीकोगुलेंट से, या एंटीकोगुलेंट्स की मकदार ज़्यादा होगा तो खाए जाएंगे। लेकिन जब भी आप सीबीसी एनालिसिस करेंगे, तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर अंदर सीबीसी हो जाना चाहिए। उसमें क्या है, जब सैंपल निकाला एक प्रॉपर टेक्निक से सिरिंज से निकालना है, लेकिन जब ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है तो उस वक्त आपको नीडल हटा के, क्योंकि प्लेटलेट्स या वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो नीडल हटा के उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। विद इन 10 मिनट्स अगर आप सीबीसी एनालिसिस करेंगे तो वो ठीक है। जल्दी करेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को तकरीबन 10 टाइम शेक भी करना होता है। शेक करने के बाद आपके जो प्लेटलेट्स होंगे ऑलमोस्ट एक्यूरेट आ सकते हैं। मैं आपको ये प्लेटलेट क्लम्पिंग दिखाऊंगा। फोटोग्राफ में 1 और 2 आप देखेंगे, एक में क्लम्पिंग दिखा रहे हैं, एग्रीगेशन भी दिखा रहे हैं। इसमें प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट जो होते हैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं, हर जगह ये अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि प्लेटलेट्स क्लॉट कब करते हैं ब्लड को, और ब्लीडिंग कब स्टॉप हो जाती है। एज सच तो सेवरल टाइप्स हैं। एक क्लोजर टाइम एक होता है जो मेजर करता है कि कितने टाइम में प्लग बनाता है एक टेस्ट ट्यूब में, वो इंटरप्रेट करते हैं। एक लाइट ट्रांसमिशन एग्रेरोमेट्री एक मेथड होता है जो मेजर करता है लाइट प्लेटलेट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं एगोनिस्ट ऐड करने के बाद। इसी तरीके से एम्पीडेंस एग्रेरोमेट्री होती है। हेमोडायन हेमोस्टैसिस एक एनालाइजर होता है, उससे आपके फोर्स जनरेट करके क्लॉट डिटेक्ट कितने टाइम में हो जाता है। सोनोक्लॉट एक एनालाइजर होता है, चूंकि ये एक हेमाटोपैथोलॉजिस्ट ये करते हैं, क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट से लेकर क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट तो नहीं करते हैं। हेमाटोपैथोलॉजिस्ट का काम होता है ये देखना प्लेटलेट के फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या हैं, कहाँ पे फॉल्ट है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग है प्लेटलेट की फंक्शन की, वो लाइट ट्रांसमिशन एग्रेरोमेट्री है। ये थोड़ा ब्रीफ मैंने प्लेटलेट के बारे में बताने की कोशिश की है। आल्दो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, या थ्रोम्बोसाइटोसिस ज़्यादा प्लेटलेट होने का भी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या होंगे, क्या रीजंस हैं, क्या इनका गाइडलाइंस क्या है ट्रीटमेंट के। बिल्कुल ये ऑडियो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये कुछ डीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट उनके लिए होता है, टेक्नीशियंस के लिए भी है, जो भी टेक्निकल स्टाफ होता है उनके लिए है, मेडिकल स्टाफ के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है। चूँकि प्लेटलेट्स को देखते ही डर जाते हैं, हकीकत में उनको क्लिनिकल कोरिलेशन भी करना है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी देखना पड़ता है, और एक ही सीबीसी एनालाइजर से जब उसका इंटरप्रेट करने से आपका आउटकम नहीं होगा, इसमें क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। और ट्रीटमेंट को भी इसी तरीके से, कभी मैं ऐसा देखता हूँ प्लेटलेट पेशेंट का 1000 है, उसमें तो वो ब्लीड कर रहा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ब्लीड कर रहा होता है? क्योंकि उसमें जेंट प्लेटलेट्स हैं,
प्लेटलेट्स क्लम्प्स हैं, और वो एक्यूरेट आइडिया या एनालिसिस उसका नहीं हुआ होता है। दैट्स वाई वो पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा होता है, हकीकत में प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको एनालाइज़र पे आज एक और टेक्निक आया है, प्लेटलेट फ्लोरेसेंस या प्लेटलेट एफ एक टेक्निक है। उसमें वो पिकअप कर लेते हैं, एक डाई डाला जाती है एक मशीन पे, तो आप एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट आपको इंटरप्रेट होके मिल सकता है। तो एग्जैक्टली अगला जो टॉपिक होगा, कहीं चांस मिला तो मैं आपको प्लेटलेट के कमी क्या है या प्लेटलेट ज़्यादा क्या है, उनसे क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनकी रीजंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।